प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। सवाल ये उठता है कि सीएए के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने बीजेपी का समर्थन किया था, आपको याद होगा, और समर्थन किया था तो उसमें उनकी बहुत खिंचाई भी हुई, लेकिन बिल में ऐसा कुछ नहीं था जो मुसलमान के विरोध में है। जहां तक सवाल है इसका वक्फ संशोधन बिल का, तो ये नीतीश कुमार की पार्टी और टीडीपी दोनों कह रही है कि हमने 14 ऐसे सुझाव दिए जिसको केंद्र सरकार ने मान लिया। 44 संशोधन की बात थी, 14 संशोधन को केंद्र सरकार ने मान लिया जेपीसी में, और अब ये बिल हम डंके की चोट पर कहते हैं कि आम मुस्लिम जनों के हित के लिए, उनके विरोध में नहीं है, और जो जब चाहे जैसे चाहे इस पर डिबेट कर ले। सवाल यह है कि कोई ऐसा बिल जो खास तौर पर मुस्लिम से जुड़ा हुआ है, जैसे 370 नहीं हटेगा। भाई क्यों नहीं हटेगा? तो क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ट्रिपल तलाक नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा? कोई बता तो दे किस तरीके से प्रोग्रेसिव है ये सारी बातें। बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे दल में भी हैं पर बीजेपी के समर्थन में दिखते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। तो सवाल, गंभीर सवाल ये उठता राम बंदोबस्त जी, और इसके आड़ में मैं पूछ रहा हूं, चलिए ठीक है, वोट बैंक से भी जुड़ा मसला है, तो मुसलमान कौन सी संख्या में वोट कर रहा था जेडीयू को? 12%, 5%, 7%। आखिरकार जेडीयू का भी तो थिंक टैंक सोच रहा होगा ना कि हमने कब्रिस्तान गिरवाया, हमने जो दंगाई थे उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट ले गए, हमने उनको सजा दिलवाई, हमने उनके मदरसे के शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के बराबर वेतन दिलवाए, फिर भी 75%, 80% वोट आरजेडी को। हमको क्या मिल रहा था? 5%, 7%, मैक्सिमम 12%। हम उनके समर्थन में भी खड़े दिखें तो पॉलिटिकल डिविडेंड के रूप में हमें मिल क्या रहा है जो हम उनको, उनके लिए खड़े दिखें? राम बंदोबस्त जी। जी देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दो अलग अलग मुद्दा है। एक मुद्दा यह है कि क्या जदयू को वक्फ बोर्ड का बिल का समर्थन करना चाहिए था या नहीं। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या ये निर्णय नीतीश कुमार ने लिया है, और निर्णय लेने से पहले अपने सभी नेताओं से, या जो वैसे नेता जो इच्छुक थे इस विषय पे उनसे मिलने के लिए, उनसे उनसे मिलने दिया गया नहीं। ये दो अलग विषय है। तो जहां तक इस बिल के समर्थन की बात है, तो बिल्कुल सीए का तो उन्होंने समर्थन किया था, उस समय वो निर्णय लेते भी थे। अब मुद्दा सिर्फ ये है कि 2020 के बाद भले ही अल्पसंख्यक समाज का 3-4% या 5% वोट मिलता होगा जदयू का, लेकिन इससे कुछ ऐसे विधायक हैं जिनके जीत या हार का फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कर रहा कि सबके सब विधायक इस बिल के खिलाफ थे। कुछ ऐसे विधायक हैं या कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो हारे हुए हैं, लेकिन वो इस बार दोबारा उनको टिकट मिलने, वो सोच रहे हैं कि उन्हें दोबारा टिकट मिल सकता है, तो उन लोगों पे फर्क पड़ता है बहुत ही। अगर यहाँ पे तो अगर आप देखें कि 5,000 से कम वोट, 5,000 का जो वोट है ना, वो 70% सीटों का परिणाम आगे से पीछे कर देता है। तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं जदयू पे पड़ेगा भी, और अल्पसंख्यक समाज का जो भी थोड़ा बहुत वोट पड़ता है उसका एक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये एक अलग मसला है। मसला ये है कि ये निर्णय नीतीश कुमार को लेना चाहिए था, और जो जो उनके विधायक या जो नेता इस बिल के खिलाफ हैं उनको कम से कम ब्रीफ करके उनको विश्वास में लेना चाहिए था। पार्टी की तो यही नीति होती है, क्योंकि चुनाव के मैदान में तो विधायक जाएंगे, दो ही चीज चुनाव के मैदान में जाएंगे, एक नीतीश कुमार की छवि और दूसरा विधायक, तीसरा तो कोई जाएगा नहीं। तो कम से कम इसका जो सार्थक स्वरूप ये होता है कि लोग अपने पार्टी के सुप्रीमो से यानी नीतीश कुमार से मिले, अपनी समस्या से अवगत करवाएं, और बाद में वहां से संदेश लें। कम से कम उनको तो एक समझ में तो आएगा बात, उनको आत्म शांति भी मिलेगी कि मैंने अपनी बात कह दिया। अभी स्थिति तो वो की है कि वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। अब जहां तक बात यह है कि क्या मेरी बात कितनी सही है या गलत, आपके स्वयं के सूत्र होंगे, आप पता कर सकते हैं। नहीं तो ये बवाल अब कुछ दिनों में आएगा मीडिया के सामने, 10 से 15 दिन में देखिएगा ये कहीं ना कहीं से मीडिया के सामने बात आएगी। एक बात और है कि चीफ सेक्रेटरी या डीजीपी के साथ ललन सिंह और सम्राट चौधरी जी मीटिंग करते हैं। ललन सिंह जी तो बिहार सरकार में है भी नहीं, वो किस सरकारी हैसियत से मीटिंग करते हैं? वो तो बिहार सरकार में वो कोई मंत्री भी नहीं है। और
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गृह मंत्री भी नीतीश कुमार ही हैं। तो लिहाजा किसी उनके मंत्रालय के दूसरा कोई भी मंत्री अगर मिलता है और अगर कोई निर्देश देता है तो इसका मतलब है कि निर्देश देने वाला ही सरकार चला रहा है। सरकार वही चलाता है जो चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दे, जो डीजीपी को निर्देश दे। और निर्देश अगर देना ही नहीं है तो फिर बैठक किस बात की होती है? बैठक तो डिस्कशन होता है जिसमें बातों को समझा जाता है या निर्देश दिया जाता है। तो जिन नेताओं के साथ इस समय चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हो रही है, डीजीपी की मीटिंग हो रही है, वो तो अधिकृत ही नहीं है। किस कानून के तहत वो मिल रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए, इस पे चाहे कोई कितना भी लिपापोती कर दे, लेकिन ये स्पष्ट नजर आने वाली बात है कि न तो सरकार नीतीश कुमार जी चला रहे हैं और न ही जदयू भी नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। देखिए, चलिए मान लेते हैं कि ये निर्णय पार्टी का था, तो पार्टी के यही दो नेता, ललन सिंह जी ने सदन में इस विषय पे ललन सिंह जी अपना पक्ष रखे, तो ललन सिंह जी ही इन नेताओं से मिल लेते, इन नेताओं को इन नेताओं को ब्रीफ कर देते, विधायकों को ब्रीफ कर देते। तो इस गैप को क्यों रखा गया? ये भी तो एक बड़ा मसला है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।